प्यारे नाजरीन, आज हम खजूर और इंजीर और दूध के 10 ऐसे बेनिफिट आपकी खिदमत में रखने जा रहे हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। और इसके फवाइद आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका इस्तेमाल का तरीका बतलाऊंगी। जी हाँ प्यारे नाजरीन, चलो शुरू करते हैं इंशाल्लाह तबारक ताला वीडियो का आगाज। इंजीर और खजूर दूध में मिलाकर खाने के 10 बड़े फायदे। जी हाँ प्यारे नाज़रीन, आज हम इंजीर और खजूर और दूध के 10 ऐसे बड़े बेनिफिट बयान कर रहे हैं, आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ कि इंशाल्लाह तबारक ताला सुनकर आपको बहुत ही फायदा हासिल होगा। और प्यारे नाज़रीन, इसकी बेशुमार बेनिफिट हैं और अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम के अंदर इसकी कसम खाई है, यानी इंजीर और जैतून की। तो प्यारे नाजरीन, शुरू करते हैं वीडियो का आगाज। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे इस्लामी प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अल्लाह ताला के वो अजीम नेमतों पर, यानी इंजीर और खजूर। अगर इन दोनों को दूध में मिलाकर इस्तेमाल किए जाएं, अपनी डाइट में शामिल किए जाएं, तो इसके बेशुमार जिस्मानी और रूहानी फवाइद हैं। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में और सुन्नी उलमाओं की किताबों के हवाले से जानते हैं कि इसकी कितने बेनिफिट हैं। तो देखिएगा, फायदा नंबर इसका क्या है, आपकी खिदमत में मैं पेश कर रही हूँ। फायदा नंबर इसका यह है, हाफिज और दिमागी ताकत में इजाफा। जो हजरात, जो बच्चे, जो माँ बाप के बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं और उनको हिफ्ज के लिए ये इस्तेमाल जरूर कराएं अपने बच्चों को, इंशाल्लाह तबारक ताला दिमाग बहुत ही मजबूत होगा। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैहि ताला फरमाते हैं, खजूर खाने से हाफिजे कवी होता है और इंजीर दिमाग को सुकून देता है और दूध दिमागी ख्यालात को तकवीत देते हैं। ये तीनों मिलाकर हाफिज, यानी तीनों को मिलाकर खाने वाले का हिफ्ज बढ़ता है और उसके दिमाग मजबूत होता है। अब देखिएगा प्यारे नाजरीन, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको चाहिए कि इन चीजों को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करें। ये सुन्नत रसूल भी हैं और अच्छी गिजाएं हैं। इनको इस्तेमाल करने से चेहरे पे भी रौनक आएगी, आंखों यानी दिमाग भी मजबूत रहेगा, आंखों की रोशनी भी अच्छी रहेगी। अब देखिएगा फायदा नंबर 2 आपकी खिदमत में मैं पेश कर रही हूँ। दिल की बीमारियों से हिफाजत करता है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक ताला ने इंजीर और जैतून की कसम खाई है, वत्तीनी व जैतूनी, सूरत 3। और प्यारे नाज़रीन, इसमें बहुत ही बरकतें अल्लाह तबारक ताला ने रखी हैं। इंजीर कोलेस्ट्रोल को कम करता है, खजूर खून साफ करती है और दूध दिल को ताकत और तकवीत देता है, मजबूती फराहम करता है। तो इसलिए ये बहुत ही बेनिफिट है इंसान के लिए। जो हजरात मेडिकलों के, अस्पतालों के, डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं और वो परेशान हैं, तो उनको चाहिए कि इन चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करें, अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह तबारक ताला आपको किसी भी तय्यब, किसी डॉक्टर, किसी मेडिकल अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। तो देखिएगा आपकी खिदमत में अब मैं तीसरा फायदा इसका रख रही हूँ। फायदा नंबर 3, मैदा और हाजमा बेहतर करना। हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में फरमाया गया, हुजूर बेहतरीन गिजा है और बीमारी के लिए शिफा है। इब्ने माजा 3455 पर यह हवाला मौजूद है। इंजीर कब्ज दूर करता है, दूध मैदे की तेजाबियत खत्म करता है और मैदे को मजबूत बनाता है। खजूर जिगर और मैदे को ताकत देती है और खून को साफ करती है। अब देखिएगा इसके इतने बेनिफिट हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। जो हजरात परेशान रहते हैं, अपने मैदे को लेकर तेजाबियत बनती है और गैस बनता है, तो उनको ये अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करना चाहिए। अब देखिएगा फायदा नंबर 4,
जिस्मानी ताकत और मर्दाना कुव्वत वाह में किस तरह ये काम करता है, कितना इजाफा मिलता है। अब देखिएगा, कुव्वत वाह को बढ़ाने के लिए बहुत ही पावरफुल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो शख्स सुबह के वक्त 7 अजवा खजूर खा ले, उस दिन से उसे जहर और जादू नुकसान नहीं देगा। यानी जिस दिन से खजूर का इस्तेमाल करना शुरू कर दे। और खजूर कौन सी वाली होनी चाहिए? खजूर अजवा। अजवा जो खजूर होती है, उसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में बयान फरमाया, उसकी बेनिफिट के बारे में बयान फरमाया कि अगर जिस दिन से उसको खाना इस्तेमाल कर दे तो जहर और जादू उसको नुकसान ना दे सकेगा। बुखारी शरीफ के अंदर ये हवाला मौजूद है 5445 पर ये हवाला मौजूद है, ये हदीस मौजूद है। अब देखिए, खजूर और दूध ताकत बढ़ाता है, जबकि इंजीर जिस्म को तावानी फराहम करता है और जवानी लौटाता है और मजबूती अता करता है, जिस्म को तावानी फराहम करता है। अब देखिएगा, फायदा नंबर 5, हड्डियों और दांतों को की मजबूती के लिए बहुत ही असरकार है, बहुत फायदेमंद है। दूध कैल्शियम का खजाना है, इंजीर में मैग्नीशियम है और खजूर में विटामिन हैं। तीनों मिलाकर हड्डियों और दांतों को मजबूत करते हैं, जिस्म की हड्डियों को और दांतों को मजबूत करते हैं। जैसे कि अक्सर देखा गया है, कुछ हजरातों के जो दांत जो है एकदम से गिरने लगते हैं, हिलने लगते हैं, फिर उनको दर्द होने लगता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर ये कह देते हैं कि इनको आप उखड़वा लें। जब तक ये नहीं उखड़ेंगे, जब तक आपको फायदा नहीं होगा। तो मेरे प्यारे नाजरीन, जो हजरात दांतों की दर्द से या दांतों की तकलीफों से जूझ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि ये अपनी जिंदगी में खजूर और इंजीर और दूध का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि दूध में जो कैल्शियम होता है, इंजीर में मैग्नीशियम होता है और खजूर में विटामिन बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए इन तीनों चीजों का इस्तेमाल अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आप इंशाअल्लाह तबारक ताला देखेंगे कि आपके दांत बहुत ही चमकदार और अच्छे रहेंगे और जो प्रॉब्लम आ रही है वो दूर होगी। अब देखिएगा, फायदा नंबर 6 इसका क्या है? खून की कमी यानी एनीमिया दूर करना। जिस हजरात को खून की कमी हो रही है, एनीमिया हो रहा है, उनको खजूर किस तरह इस्तेमाल करें? देखिएगा, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खजूर बहुत पसंद थे, बहुत ही ज्यादा पसंद थी, अपनी गिजा में वो शामिल किया करते थे। तो ये एक सुन्नत भी है। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हवाला मौजूद है 2046 पर। खजूर में आयरन, इंजीर में मिनरल्स और दूध में विटामिन होते हैं, जो खून की कमी दूर करते हैं और तावानी अता करते हैं। जो हजरात खून की कमी से जूझ रहे हैं, खून नहीं बन रहा, तो उनको इन तीनों चीजों का इस्तेमाल जरूर करें। और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बतलाऊंगी इस वीडियो के लास्ट में। अब देखिएगा, फायदा नंबर 7, जिल्द और चेहरे की खूबसूरती के लिए इंजीर जिल्द को नरम व मुलायम बनाता है, दूध चेहरे पर रोशनी लाता है, निखारता है, और खजूर रंगत को निखारती है। तो इसलिए इन तीनों चीजों का बहुत ही बेनिफिट है। फायदा नंबर 8, कब्ज और बवासीर का इलाज। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि ताला फरमाते हैं, इंजीर खाने से बवासीर खत्म होती है और दर्द दूर होता है और कब्ज भी कम होती है। तिब नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इसका ये हवाला मौजूद है। दूध और इंजीर कब्ज खत्म करते हैं, हुजूर मैदा नर्म रखती है, तो इसलिए बवासीर में भी बहुत कारगर है, बहुत फायदेमंद है ये। अब देखिएगा, फायदा नंबर 9, मुदाफती निजाम मजबूत करना। हदीस मुबारक में आता है, हुजूर के दरखत की मिसाल मुसलमानों की तरह है
बुखारी शरीफ के अंदर ये हवाला मौजूद है 5448 पर। खजूर और इंजीर विटामिन से भरपूर हैं और दूध जिस्म को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, इसके अंदर कैल्शियम मौजूद है। फायदा नंबर 10, जो हजरात नींद की बीमारी से परेशान रहते हैं कि नींद नहीं आती, तो नींद और जहनी सुकून के लिए ये किस तरह काम करते हैं। दूध में कुदरती सुकून है, इंजीर असाब को आराम देता है और खजूर दिल को तकबीयत देती है। ये तीनों मिलाकर बेखूबी को खत्म करते हैं और नींद अच्छी आती है और बेख्वाबी जो होती है वो खत्म होती है। अब इस्तेमाल का तरीका आप एक बार समझ लीजिएगा प्यारे नाज़रीन, किस तरह आपको इस्तेमाल करना है वो मैंने आपको बतलाया था कि मैं लास्ट में इंशाल्लाह तबारक ताला बतलाऊंगी। तो देखिएगा इसका इस्तेमाल का तरीका इस तरह है, आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं या फिर आप किसी भी जगह लिख सकते हैं या फिर वैसे भी आप ध्यान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन जल्दी से अपनी कॉपी और पेन जरूर ले लें और इंशाल्लाह तबारक ताला इनको मैं आप बतला रही हूँ। देखिएगा 3 से 5 इंजीर को रात भर दूध में भिगो दें, यानी इस्तेमाल का तरीका यह है या तो आप 3 इंजीर ले लें या फिर 5 इंजीर ले लें, उसको रात भर दूध के अंदर 1 गिलास दूध ले लेना है आपको। दूध ले लेने के बाद आपको 3 या 5 इंजीर इस्तेमाल के लिए उस दूध में डाल देना है, साथ में 5 खजूर भी शामिल कर लें उसके अंदर और सुबह को के वक्त दूध भी पी लें और इंजीर भी और खजूर भी खा लें। इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है निहार मुंह। रात को 1 गिलास दूध ले लेना है आपको और उसको गर्म कर लें। गर्म करने के बाद आप उसके अंदर 3 या 5 इंजीर डालें और 5 ही खजूर डाल लें और उसको रात भर के लिए रख दें ढककर। अब सुबह को आप उसको गर्म कर लें तो भी बेहतर है, नहीं तो वो ओटा हुआ तो था ही, गर्म तो आपने पहले ही कर लिया था, आप जो है उसको खा लें और दूध को भी पी लें। तो इससे इंशाल्लाह तबारक ताला आपकी जो मैंने बीमारियों के बारे में बतलाया है इंशाल्लाह तबारक ताला आपको बहुत ही इजाफा होगा, बहुत फायदा होगा। और ये देखिएगा जो मैंने हवाले पेश किए हैं वो कुरान और सुन्नी किताबों के हवाले से पेश किए हैं। कुरानी सूरत 32 से सबसे पहले मैंने ये जो हवाला लिया है सही बुखारी 5448 5445 से और सही मुस्लिम 2046 और सुनैन इब्ने माजा 3455, तस्कराते अल-हिफ्ज इमाम साफई तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हवाले मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। तो प्यारे नाज़रीन आपको समझ आया होगा और आपने ये बहुत ही फायदेमंद है, आप जरूर अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। आपने जो मैंने जो आपको बतलाया इस्तेमाल करने का तरीका आपने उसी तरीके से इस्तेमाल करना है। और प्यारे नाज़रीन आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट भी करें और आमीन जरूर लिखें और अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर लेकर आए इंशाल्लाह तबारक ताला ये भी बतलाएं। तो अब आपसे मैं लेती हूँ इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो।